बॉलीवुड, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, बॉलीवुड के बारे में मुझे बहुत सी चीजें पता हैं। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, मैं बॉलीवुड को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री किस वे में फंक्शन करती है, किसी इंसान को किस वे में स्टार बनाती है, कब तक स्टार बना के रखती है और कब उसका हाथ छोड़ देती है जिसकी वजह से उसका स्टार्टअप चला जाता है, उनमें से बहुत सी चीजों का मुझे आभास है। डेफिनेटली फरहान अख्तर को जितना पता होगा, करण जौहर को जितना पता होगा, आदित्य चोपड़ा को जितना पता होगा, संजय लीला भंसाली को जितना पता होगा, या बाकी जो तुर्रम खां हैं बॉलीवुड के इस वक्त, उनको जितना पता होगा डेफिनेटली उतना मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी समझ में जितनी चीजें हैं उनके बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में 2+2 हर बार 4 नहीं होता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में 2+2 कई बार 2 रहता है, 2+2 22 भी होता है, एंड 2+2 0 भी होता है। दैट्स द वे थिंग्स वर्क इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज में चीजें कैसे चलती हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उन इंडस्ट्रीज को इतना क्लोजली फॉलो नहीं किया हूं। लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इन एंड अराउंड मुझे पता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आज की डेट में लक्ष्य फिल्म जो है, जो बॉलीवुड की फिल्म है, 2004 में रिलीज हुई थी। आज की डेट में लोगों को लगता है कि वो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग फिल्म है, बहुत ही जीनियस फिल्म है, पेट्रियोटिज्म के थीम्स को बहुत ही प्यारे तरीके से वो एक्सप्लोर करती है, जनरेशनल फिल्म है, दिस एंड दैट। अगर लोग लक्ष्य को ऐसा मानते हैं तो वो क्यों मानते हैं, वो भी मुझे आइडिया है। 2004 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी जो कि पेट्रियोटिज्म के थीम्स को ही एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन ज्यादा बेटर फिल्म है लक्ष्य से, ज्यादा इमोसिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। फिल्म का नाम है खाकी। लेकिन खाकी को लेकर के आज वैसा डिस्कशन नहीं है, और उसका रीजन ही ये है कि लक्ष्य के जो प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सेल एंटरटेनमेंट, आज वो रेलेवेंट है, उनके पास वो मनी पावर है जिसको लेकर के वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर सकते हैं। अपनी फिल्म के लिए वो हवा बिल्ड कर सकते हैं कि देखो हमारी फिल्म इतनी अच्छी थी, उस टाइम पे फ्लॉप हो गई। खाकी के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका नाम है केशु रामसे, जो कि रामसे ब्रदर्स हुआ करते थे। कुछ बी ग्रेड फिल्म उन्होंने बनाई है, कुछ बहुत ही बेहतरीन हॉरर फिल्म उन लोगों ने बनाई थी। उन रामसे ब्रदर्स में से एक भाई का नाम है केशु रामसे, और उन्होंने खाकी फिल्म बनाई है। और ऑफ कोर्स केशु रामसे का स्वर्गवास हो चुका है, वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बिल्ड करने के लिए अपनी फिल्म खाकी के लिए। लेकिन खाकी एक ज्यादा सुपीरियर फिल्म है लक्ष्य से। दोनों फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, लेकिन आज की डेट में लक्ष्य को लोग ज्यादा बड़ी फिल्म मानते हैं, ज्यादा बेहतरीन फिल्म मानते हैं। प्रियंका चोपड़ा का अफेयर दो लीडिंग सुपरस्टार से हुआ था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। अक्षय कुमार से पहले हुआ था, बाद में शाहरुख खान से हुआ था। और दोनों की बीवियों ने अक्षय और शाहरुख को बोल दिया था कि आप जिंदगी में प्रियंका के साथ एक एड भी नहीं कर सकते, फिल्म की तो बात छोड़ दो। और शाहरुख और अक्षय दोनों ने प्रियंका के साथ काम करना बंद कर दिया है। प्रियंका का दो पावरफुल लीडिंग सुपरस्टार के साथ अफेयर होना, जो कि मैरिड थे, ये एक कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। राइट, जैसा कि मैंने कहा, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर बार 2+2 4 नहीं होता, 2+2 22 भी होता है, 2+2 2 भी रहता है, और 2+2 0 भी होता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर इंसान जो डिजर्विंग है वो स्टार और सुपरस्टार नहीं बनने वाला, वो स्टार और सुपरस्टार नहीं बनने वाला। आप लोगों को याद होगा, इस बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, रणबीर कपूर का डेब्यू हुआ था नवंबर 2007 में, हम सबको पता है। सांवरिया के साथ फिल्म क्लैश की थी, ओम शांति ओम के साथ, हम सबको पता है। एक बहुत ही एंटिसिपेटेड लॉन्च था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो गई थी, वॉश आउट हो गई थी, फिल्म ने पानी तक नहीं मांगा था। लेकिन उसके बावजूद रणबीर कपूर को लगातार फिल्म्स मिली, रणबीर कपूर को वाईरफ की फिल्म मिली, रणबीर कपूर को बैक टू बैक धर्मा की फिल्म मिली, रणबीर कपूर को नाडेडवाला की फिल्म मिली। रणबीर कपूर को आगे जाकर के बड़े डायरेक्टर्स ने सेटअप करने की पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी। उसकी वजह ही ये थी कि रणबीर कपूर राज कपूर के पोते हैं, एंड रणबीर कपूर के वो कनेक्शंस थे जहां पे इंडस्ट्री पहले से ही उनको स्टार मान बैठी थी, एंड उनको स्टार बनाने के लिए एंड उनको स्टार बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार थी। रणबीर कपूर के डेब्यू के 6 से 7 महीने के बाद एक और हीरो का डेब्यू हुआ था, उनका नाम है हरमन बवेजा। हरमन बवेजा का जो डेब्यू हुआ था जिस फिल्म में, उसका नाम है लव स्टोरी 2050। जितना एंटिसिपेशन सावरिया का था, उतना ही एंटिसिपेशन लव स्टोरी 2050 का था, क्योंकि लव स्टोरी 2050 सबसे महंगी फिल्म थी जिसमें डेब्यूटेंट को लॉन्च किया गया था। उससे पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी महंगी फिल्म में एक डेब्यूटेंट को बिल्कुल भी लॉन्च नहीं किया गया था। लव स्टोरी 2050 के हीरो हैं हरमन बवेजा, हैरी बवेजा के बेटे हैं, हम सब जानते हैं। हैरी बवेजा ने 2-3 फिल्में अजय देवगन के साथ बनाई थी। जो उनकी दो सबसे पॉपुलर फिल्म्स हैं उसमें से एक है दिल जले, टीवी पे आते रहती है, दूसरी फिल्म है कयामत सिटी अंडर थ्रेट, जिसमें अजय देवगन और नेहा धूपिया की जोड़ी जमाई गई है। उसके अलावा भी हैरी बवेजा ने कुछ फिल्म्स की हैं, आई थिंक एक आध फिल्म और की है अजय के साथ में, ऐसा ही हूं नाम की मे भी एक फिल्म की अजय के साथ है, कुछ फिल्म्स और उन्होंने की है। लेकिन हैरी बवेजा मिथुन चक्रवर्ती की बी ग्रेड फिल्म्स में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आए थे। बाद में उन्होंने अपना सिक्का जमाया था बॉलीवुड में, एंड देन उन्होंने अपने ही बेटे को लॉन्च किया था अपनी ही प्रोडक्शन हाउस के थ्रू,
और हैरी बवेजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी अपने बेटे को सेटअप करने के लिए। फिल्म विजुअल इफेक्ट्स के मामले में और टेक्निकलिटीज के मामले में बहुत अच्छी फिल्म भी है। फिल्म सिर्फ फ्लॉप हुई थी, लव स्टोरी 2050 फ्लॉप हुई थी, सांवरिया एक वॉश आउट थी, लेकिन उसके बावजूद रणबीर कपूर को बैक टू बैक वायरस की फिल्म मिली, धर्मा की फिल्म मिली, नाडेडवालास की फिल्म मिली, लेकिन हरमन बवेजा को किसी ने भी कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर आप लव स्टोरी 2050 को देखोगे एंड अगर आप सांवरिया फिल्म को देखोगे, लव स्टोरी 2050 सांवरिया के कंपैरिजन में एक ज्यादा सुपीरियर फिल्म है, ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। लव स्टोरी 2050 में एक गाना है, गाने का नाम है मिलो ना मिलो, वन ऑफ द बेस्ट डांसेस, वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड मेरे हिसाब से। एंड मिलो ना मिलो गाने में हरमन बवेजा ने आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस किया है। मिलो ना मिलो गाने का जो शुरू के 40 सेकंड है एंड मिलो ना मिलो गाने के जो लास्ट के 40 सेकंड है, वो हाईलाइट है उस गाने के। हरमन बवेजा आपके साथ स्टे करते हैं उस गाने में। हरमन बवेजा वाज अनबिलीवेबल इन द सॉन्ग जिसमें उन्होंने परफॉर्म किया। बिकॉज होता क्या है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी गाने बजते हैं फिल्म्स में, उन गानों की जो कोरियोग्राफी होती है वो लिरिक्स के हिसाब से होती है, और हीरो को या हीरोइन को फेशियल एक्सप्रेशंस भी लिरिक्स के हिसाब से देने होते हैं। बहुत से लोग मिस आउट कर जाते हैं, बहुत से लोगों को पता होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके चेहरे पे वो वो एक्स फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पे मल्टीपल एक्सप्रेशंस दे सकें। हरमन बवेजा का इतना खूबसूरत चेहरा, इतना मासूम चेहरा, इतनी खूबसूरत और प्यारी आंखें, और हरमन बवेजा को एकदम एग्जैक्टली पता है कि किस गाने के किस वर्ड पे उनको कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, कब उनको अपना मुंह खोलना है, कब उनको अपना मुंह बंद करना है, कब उनको अपना आईब्रो टिल्ट करना है, कब उनको स्माइल करना है, स्मोक करना है, एटीट्यूड देना है, गाने के लिरिक्स के हिसाब से, टेम्पो के हिसाब से, एटमोस्फियर के हिसाब से हरमन बवेजा को एग्जैक्टली पता था। गाने की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है, गाना बहुत अच्छा है, अनु मलिक का म्यूजिक है, शान ने गाना गाया है, बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन है। हरमन बवेजा स्टेज विथ यू। लव स्टोरी 2050 कोई कमाल की फिल्म नहीं है, सांवरिया भी कोई कमाल की फिल्म नहीं है। दोनों ही बहुत एंटिसिपेटेड फिल्म्स थी, दोनों ही बहुत एंटिसिपेटेड लॉन्चेस थी अपने हीरो के लिए, लेकिन सांवरिया फिल्म कॉमर्शियली डिजास्टर थी, लव स्टोरी 2050 से फ्लॉप थी। लेकिन हैरी बवेजा के वो कनेक्शंस नहीं थे, इंडस्ट्री उनके बेटे को सेटअप नहीं करना चाहती थी। रणबीर कपूर के भी दो हाइलाइट्स हैं सावरिया में मेरे हिसाब से, मैंने दोनों फिल्म्स देखी हैं सावरिया में। एक तो हाईलाइट है रणबीर कपूर का वो टॉवेल वाला सीन जिसको लेकर के बहुत हवा बिल्ड किया गया था, एंड देन जब से तेरे नैना गाने। लेकिन जब से तेरे नैना गाने या सावरिया का टाइटल ट्रैक को अगर आप पैरेलली एक कंप्यूटर में या टीवी पे आप जब से तेरे नैना गाने देख लो, और लैपटॉप में आप मिलो ना मिलो गाना देख लो, मिलो ना मिलो गाना स्टेज विथ यू, बट मोर इंपॉर्टेंटली मिलो ना मिलो गाना में हारमन बवेजा स्टेज विथ यू, वो आपको मेस्मराइज कर देते हैं। आई थिंक ऋतिक रोशन के बाद किसी ने अगर अपनी डेब्यू फिल्म में इतना कमाल का परफॉर्मेंस दिया है तो दैट इज हरमन बवेजा इन लव स्टोरी 2050। He was outstanding in the film. He stays with the film. You are with the film throughout, right? ऐसा नहीं है कि लव स्टोरी 2050 बहुत ही खराब फिल्म है। लव स्टोरी 2050 एक डिसेंट फिल्म है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फिल्म जो मैं आपको रिकमेंड करूं उस फिल्म को देखो ही देखो, यू आर मिसिंग आउट, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? उस फिल्म को लोग भूल चुके हैं, उस फिल्म को लोग नहीं देखने वाले, बट इट्स अ वॉचेबल फिल्म, आप उस फिल्म को देख सकते हो। हरमन बवेजा इज आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म, ही स्टेज विद यू इन द फिल्म। मिलो ना मिलो गाना इज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। उस गाने का शुरू का 40 सेकंड और अंत का 40 सेकंड में आपको देख के लगता है कि दिस गाइज अ स्टार, दिस गाइज इज अ डेफिनेट स्टार, एंड इफ गिवन द राइट फिल्म्स वो बहुत बड़े स्टार बनते हैं। लेकिन हैरी बवेजा के पास, हरमन बवेजा के पास वो कनेक्शंस नहीं थे कि उनको वायरस में या धर्मा में या नाडेडवालास में रिकमेंडेशन मिल सके, उन लोग उनको सेटअप करने की कोशिश करें। बाद में हरमन बवेजा ने एक और फिल्म की थी व्हाट्स योर राशि, जो कि अगेन एक डिसेंट फिल्म है, एक अलग फिल्म है, टेम्पलेट के बाहर की फिल्म है। आशुतोष गोवारिकर जैसे बड़े डायरेक्टर ने उस फिल्म को बनाया था। आशुतोष गोवारिकर का वो डेकेड था, राइट? लगान, स्वदेश, जोधा अकबर आशुतोष गोवारिकर की लव्ड फिल्म्स थी। उन्होंने डायरेक्ट किया था हरमन बवेजा को इन व्हाट्स योर राशि। उसमें भी एक गाना है आजा लहराते, आजा लहराते, उसकी भी कोरियोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है। हरमन बवेजा ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ही स्टेज विथ यू विद प्रियंका चोपड़ा, ही स्टेज विथ यू, राइट? प्रियंका चोपड़ा भी है आजा लहराते गाने में, आप प्रियंका को नहीं देखते हो। योर आई स्टेज विथ हरमन बवेजा। और आप लोग याद करो प्रियंका का एक और गाना है, से न से व्हाट डू यू मीन, राइट? इन द फिल्म ब्लफ मास्टर, जिसमें वो अभिषेक के साथ डांस कर रही हैं, एंड आप अभिषेक की तरफ देखते ही नहीं हो, आप लगातार सिर्फ और सिर्फ प्रियंका चोपड़ा की तरफ ही देखते हो। और प्रियंका का वो स्क्रीन प्रोजेक्शन उस टाइम पे शी वाज अनबिलीवेबल, प्रियंका वाज अनबिलीवेबल, बट इन द सॉन्ग आजा लहराते हरमन बवेजा का स्क्रीन प्रोजेक्शन प्रियंका को भी टक्कर देता है। बेहतरीन कोरियोग्राफी, हरमन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जैसा कि मैंने कहा, राइट, हरमन बवेजा का डांस वाज फॉर द मूवीज, राइट? मूवीज का डांस, जैसा कि मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, वर्ड्स के हिसाब से कोरियोग्राफी होती है, वर्ड्स के हिसाब से एक्शन चेंज करना होता है, टेम्पो चेंज करना होता है, एक्सप्रेशन चेंज करने होते हैं, मुंह खोलना कब है, मुंह बंद कब करना कब है, जॉ लाइन कब मूव करनी है, स्माइल कब करना है, स्मोक कब करना है, मस्ती कब करनी है, वो वर्ड्स के बेसिस पे होता है। हरमन बवेजा वाज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल डांस। मुझे पता है कि मिलो ना मिलो गाने में जो अचीव किया हरमन बवेजा ने डांस के पैरामीटर में, उसको अचीव करने में कितनी मेहनत लगी होगी, आई कैन अंडरस्टैंड दैट।
लेकिन हरमन बवेजा को उनका ड्यू नहीं मिला, हरमन बवेजा को उनका ड्यू नहीं मिला। मैं ये भी आप लोगों को बता दूं, बदतमीज दिल गाने में रणबीर कपूर इज 10 on 10, उस गाने को हरमन बवेजा करते हैं, वो वाले हरमन बवेजा जिन्होंने मिलो ना मिलो किया है। आई थिंक हरमन बवेजा वुड बी 11 on 10 बदतमीज दिल में। आई एम टेलिंग यू दिस वेरी ऑनेस्टली, आप 2007 से 2013 तक जितने भी गाने मिले हैं रणबीर कपूर को, आप देखो रणबीर इज नॉट अनबिलीवेबल, राइट। वेकअप सिट का जो एक टाइटल ट्रैक है, राइट, एक पार्टी मिक्स जो है, सुनो तो सही, जो एक फास्ट टेम्पो गाना है फिल्म के एंड में आता है, जो शंकर महादेवन ने गाया है, उसमें भी रणबीर कपूर ने डांस किया है। वो डांस आपके साथ स्टे नहीं करता, वो डांस आपके साथ स्टे नहीं करता। हरमन बवेजा का मिलो ना मिलो, उनकी डेब्यू फिल्म का डांस आपके साथ स्टे करता है। देयर आर मल्टीपल हाइलाइट्स इन द फिल्म। ऑफ कोर्स आप में से बहुत से लोगों ने उस फिल्म को नहीं देखा होगा, वो फिल्म टीवी पे भी नहीं आती, आई डोंट थिंक किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है, लेकिन दैट फिल्म इज अ डिसेंट फिल्म, आप उस फिल्म को देख सकते हो। There are multiple highlights in that film, Harman Baweja ki with Priyanka Chopra. He stays with you यार, and with Priyanka Chopra he stays with you. Miss World Priyanka Chopra, जैसा कि मैंने कहा, प्रियंका की अदाएं और प्रियंका का वो मस्ती और प्रियंका की वो नोकझोंक, she was unbelievable. प्रियंका was unbelievable in her prime, right? लेकिन हरमन बवेजा stays with her throughout the film. आप बहुत से सीन्स में रोमांटिक सॉन्ग्स और भी है लव स्टोरी 2050 में, आप कंफ्यूज रहते हो कि प्रियंका को देखें हरमन को देखें, राइट। और वो करना मुश्किल है, हरमन वाज एबल टू अचीव दैट, लेकिन हरमन को काम नहीं मिला इंडस्ट्री में। और जैसा कि मैंने कहा, रणबीर कपूर का डांस जब से तेरे नैना में इज लाइक, यू नो, अगर मैं ऑन स्केल ऑफ 10 रेट करूं, जब से तेरे नैना गाने में रणबीर का डांस मिलो ना मिलो गाने में हरमन के डांस से कंपैरिजन में ही नहीं, कंपैरिजन में ही नहीं, रेटिंग की बात ही नहीं, राइट। मिलो ना मिलो गाने में जो हरमन बवेजा ने अचीव किया, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स लिटरली अनबिलीवेबल। ही वाज अनबिलीवेबल इन अ फिल्म कॉल्ड विक्ट्री एज वेल। विक्ट्री एक खराब फिल्म नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम के किसी सिचुएशन में बनी थी कि एक लड़का क्रिकेट टीम में ब्रेक करता है, फिर बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, फिर डाउनफॉल होता है वगैरह वगैरह। इट्स नॉट अ बैड फिल्म, लेकिन किसी अननोन प्रोड्यूसर ने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, जस्ट लाइक व्हाट्स योर राशि। उस फिल्म की उस लेवल की मार्केटिंग नहीं हो पाई। और आई रिमेंबर विक्ट्री फिल्म रिलीज हुई थी, राज जो सेकंड वाली है, कंगना रनौत और इमरान हाशमी वाली राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज, उसके एक हफ्ते के बाद रिलीज हुई थी और राज को बंपर ओपनिंग लगी थी। पीपल वांटेड टू वॉच द फिल्म बिकॉज फर्स्ट वाली राज एक बहुत पॉपुलर फिल्म है, पॉपुलर फिल्म का जब भी सेकंड पार्ट आएगा क्यूरियोसिटी होगी, एंग्जाइटी होगी, लोग देखने जाएंगे ही। तो बहुत ही हाइप्ड फिल्म थी राज, द मिस्ट्री कंटिन्यूज, के गाने भी बहुत हिट थे, एंड उसी का अगले हफ्ते रिलीज हुई थी। आई रिमेंबर 23 जनवरी 2009 को रिलीज हुई थी राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज 30 जनवरी 2009 को आई थी हरमन बवेजा की फिल्म, दैट आई एम श्योर अबाउट, क्योंकि मैं हरमन बवेजा को लुक फॉरवर्ड कर रहा था। आई थिंक 2009 की फिल्म है। 30 जनवरी 2009 को विक्ट्री आई थी और 23 जनवरी 2009 को राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज आई थी। लेकिन विक्ट्री फिल्म को उस लेवल का प्यार नहीं मिला, उतनी मार्केटेड फिल्म नहीं थी। अमृता राव थी, ऑफ कोर्स हम सबको पता है, जिन्होंने विक्ट्री फिल्म देखी होगी। बहुत सारे स्टार्स हैं उस फिल्म में, क्रिकेटर्स, एबी डिविलियर्स, ब्रेट ली, यू नो, सुरेश रैना, यू नो, सो मेनी पीपल इन द फिल्म, राइट। एंड फिल्म खराब नहीं थी, विक्ट्री भी एक खराब फिल्म नहीं थी, व्हाट्स योर राशि भी एक खराब फिल्म नहीं थी, लव स्टोरी 2050 भी एक खराब फिल्म नहीं थी। यू कैन वॉच द फिल्म। अनुराग कश्यप, दिवाकर बनर्जी, विशाल भारद्वाज की फिल्म से कंपैरिजन में तो मास्टरपीसेस हैं लव स्टोरी 2050, व्हाट्स योर राशि एंड विक्ट्री। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नेपो किड होना इन एंड ऑफ सेल्फ काफी नहीं है। इंडस्ट्री की कोई ताकत अगर आपके पीछे नहीं लगती है, अगर आपको हीरो नहीं बनाना चाहती है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। टॉम क्रूज सेल्फ मेड सुपरस्टार नहीं है, टॉम क्रूज हॉलीवुड मेड सुपरस्टार हैं। अमिताभ बच्चन सेल्फ मेड सुपरस्टार नहीं है, अमिताभ बच्चन बॉलीवुड मेड सुपरस्टार हैं। राजेश खन्ना सेल्फ मेड सुपरस्टार नहीं थे, राजेश खन्ना बॉलीवुड मेड सुपरस्टार थे। शाहरुख खान सेल्फ मेड सुपरस्टार नहीं है, शाहरुख खान बॉलीवुड मेड सुपरस्टार हैं। अक्षय कुमार सेल्फ मेड सुपरस्टार नहीं है, अक्षय कुमार बॉलीवुड मेड सुपरस्टार हैं। ऋतिक रोशन सेल्फ मेड सुपरस्टार नहीं है, ऋतिक रोशन बॉलीवुड मेड सुपरस्टार हैं। अगर हरमन बवेजा सुपरस्टार बनते तो वो भी बॉलीवुड मेड सुपरस्टार या बॉलीवुड मेड स्टार बनते। हरमन बवेजा फ्लॉप है बिकॉज ही इज अ बॉलीवुड मेड फ्लॉप। बॉलीवुड का कोई भी ताकतवर आदमी हरमन बवेजा को हीरो नहीं बनाना चाहता था, कोई भी नहीं बनाना चाहता था, राइट। एंड आप लोग को याद होगा, पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, बट उस टाइम पे हरमन बवेजा की बहुत से न्यूज आए थे मीडिया में कि अरे ऋतिक रोशन की कॉपी है, ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं, बिकॉज हरमन बवेजा रिसेंबल ऋतिक रोशन यार। हरमन बवेजा की वो जॉ लाइन, वो एक्सप्रेशन आपको कहीं ना कहीं ध्यान में दिलाते हैं ऋतिक रोशन का। हो सकता है यार, हमें तो कभी सच पता नहीं चलेगा, हो सकता है कि इंडस्ट्री के किसी ताकतवर इंसान ने ये सारी न्यूज को फैलाया हो कि देखो सस्ती कॉपी है ऋतिक रोशन की, दिस एंड दैट। बहुत गलत आर्टिकल्स भी लिखे गए थे, बहुत नेगेटिव वे में उस चीज को कवर किया गया था कि अरे ऋतिक की कॉपी है, ऋतिक की कॉपी है। बिकॉज यू नो, वो लोग अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए किसी बड़े इंसान को अपने उसमें आने देने के लिए, यार दे विल नॉट बी दैट ओपन, यार दे विल नॉट बी दैट ओपन। हो सकता है इंडस्ट्री के किसी पावरफुल इंसान ने किया, राइट, कि हरमन बवेजा यू नो इतने बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का बेटा नहीं है, बट ही इज अनबिलीवेबल इन द सॉन्ग, ही इज अनबिलीवेबल इन द फिल्म, कहीं आगे ना आ जाए, राइट। तो इसको चलो पहले ही कॉर्नर कर दो, इसको कंटेन कर दो। दैट्स द वे द वर्ल्ड वर्क्स यार। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस करते हैं, एनिमल किंगडम में भी ये होता है, राइट।
ये चीजें हैं, लेकिन आप रणबीर कपूर को देख लो सावरिया में, बहुत एंटिसिपेटेड फिल्म, बहुत से हाइलाइट्स थे उस फिल्म में। जब से तेरे नैना गाना इज एन अनबिलीवेबल सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन है, बट रणबीर कपूर आपके दिलों में नहीं उतरते हैं इन जब से तेरे नैना। मिलो ना मिलो गाना में हरमन बवेजा स्टेज विथ यू थ्रू आउट दैट सॉन्ग। लव स्टोरी 2050 इज द सुपीरियर फिल्म दैन सावरिया, आई एम टेलिंग यू दिस। लेकिन नहीं हुआ, हरमन वहीजा का नहीं हुआ, क्योंकि बॉलीवुड के जो मैवरिक्स है, बॉलीवुड के जो पावर हाउसेस हैं, पावर ब्रोकर्स हैं, वो हरमन वहीजा को हीरो नहीं बनाना चाहते, तो हरमन वहीजा की बात नहीं बन सकती। आई पर्सनली थिंक हरमन वहीजा के फादर हैरी बवेजा ने एक गलत मिसकैलकुलेशन की, और वो ये कि उस टाइम पे 60 करोड़ की फिल्म एक डेब्यूटेंट के साथ बनाना वो आज भी मुश्किल है। 60 करोड़ की फिल्म आप डेब्यूटेंट के साथ आज भी नहीं बना सकते, लेकिन 60 करोड़ की फिल्म एक डेब्यूटेंट के साथ बनाना, वो फिल्म बैठ गई। हैरी बवेजा के तो बेस्ट इंटेंशंस थे यार, कि अपने बेटे को सबसे बेस्ट फिल्म दो, एकदम डिफरेंट, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ टेम्पलेट फिल्म देकर के हीरो बनाऊं। लेकिन ऑफ कोर्स वो फिल्म नहीं चली, एंड उसके बाद यार हैरी बवेजा ने कभी दूसरी फिल्म अपने बेटे के साथ नहीं बनाई। आई डोंट थिंक कि हैरी बवेजा ने लव स्टोरी 2050 के बाद कोई फिल्म डायरेक्ट भी की है। आई डोंट थिंक उन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट की उसके बाद, राइट। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर वो 20-20 करोड़, वो 60 करोड़ को 3 भाग में डिवाइड करते, 20-20-20 करोड़ में, और 3 डिफरेंट रोमकॉम्स बनाते, रेगुलर रोमकॉम फिल्म जैसे हीरो हीरोइन को लॉन्च किया जाता है, आई थिंक दैट वुड हैव बीन बेटर। बट उनको ज्यादा पता है हैरी बवेजा को, वो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं, चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे मिथुन चक्रवर्ती की कुछ फिल्म्स में, देन वो डायरेक्टर खुद बने, अजय देवगन के साथ उन्होंने काम किया, 2 कल्ट फिल्म्स हैं उनकी, राइट, हैरी बवेजा की, दिल जले एंड कयामत सिटी अंडर थ्रेट। तो ऑफ कोर्स उन्होंने बेस्ट इंटेंशंस के साथ, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ ये फिल्म बनाई थी लव स्टोरी 2050, राइट, और गानों के साथ और अपने बेटे के साथ तो वो इमेजिनेशन कैप्चर करके, बट वो फिल्म नहीं थी जो ऑडियंसेस पेनिट्रेट कर जाए, राइट। कहो ना प्यार है एक बहुत अच्छी फिल्म थी, एंड देन ऋतिक रोशन वाज अनबिलीवेबल इन द फिल्म। लव स्टोरी कुमार गौरव की एक बहुत अच्छी फिल्म थी, एंड देन कुमार गौरव वाज अनबिलीवेबल इन द फिल्म। बॉबी एक बहुत अच्छी फिल्म थी, एंड देन ऋषि कपूर जी वाज अनबिलीवेबल। सेम गुस्सा कयामत से कयामत तक के मैंने प्यार किया। यहाँ पे हरमन बवेजा वाज अनबिलीवेबल इन लव स्टोरी 2050, बट द फिल्म वाज नॉट अनबिलीवेबल। रोमकॉम फिल्म नहीं थी, रोमकॉम फिल्म आप डिसेंट टेम्पलेट के साथ बनाओ तो ऑडियंसेस तक पहुंच जाती है, आई एम श्योर वो फिल्म पहुंच जाती है, बिकॉज हरमन बवेजा गानों में, सॉन्ग्स में, मोमेंट्स में, हाइलाइट्स में, हंसने में, रोने में बहुत अच्छे थे उस फिल्म में। साइफाई फिल्म थी, audiences just did not lap it up। फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी हुई थी, बट डिड नॉट सस्टेन। और इंडस्ट्री रणबीर कपूर को स्टार बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी यार, इंडस्ट्री प्रतिबद्ध थी रणबीर कपूर को स्टार बनाने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, 2007 से लेकर के 2013 तक, बदतमीज दिल गाने तक, रणबीर कपूर का एक भी ऐसा गाना नहीं है, और उनके को बहुत से गाने मिले, उनका एक भी ऐसा गाना जी नहीं है जो मिलो ना मिलो के लेवल पे आपका इमेजिनेशन कैप्चर करता है। बदतमीज दिल इज द सॉन्ग जहां पे रणबीर कपूर आपका इमेजिनेशन कैप्चर करते हैं। हरमन बवेजा अपनी पहली फिल्म के पहले गाने के साथ ही आपका इमेजिनेशन कैप्चर करते हैं, लेकिन हरमन बवेजा आगे नहीं है, रणबीर कपूर आगे है ना। वो लोग, मैं रणबीर कपूर को कुछ खास पसंद भी नहीं करता। मेरे ख्याल से रणबीर कपूर, जो रणबीर कपूर के डाई हार्ड फैंस है, वो खुद भी ये कहते हैं कि रणबीर कपूर इज गुड, ही इज अ स्टार, बट सुपरस्टार वाली क्वालिटी नहीं है। मुझे पर्सनली लगता है कि रणबीर कपूर के अंदर सुपरस्टार वाली क्वालिटी नहीं है। सुपरस्टार बनने के लिए जो थर्ड डायमेंशन चाहिए वो रणबीर के अंदर नहीं है। लेकिन मेरे चाहने ना चाहने का या पसंद ना पसंद का कोई फर्क नहीं है। बॉलीवुड के मैवरिक्स जो हैं, वो 16 साल से रणबीर कपूर को बेस्ट फिल्म्स दे रहे हैं, एंटिसिपेटेड फिल्म्स दे रहे हैं, बड़े गाने दे रहे हैं, बड़े प्रोडक्शन वैल्यूज दे रहे हैं, बड़ा आर्ट डिजाइन दे रहे हैं। स्टीरियोटाइप किया रणबीर कपूर को, ही डज अर्बन फिल्म्स ऑल द टाइम, राइट। जो फिजिकल परफॉर्मेंस थी उनकी बेशरम में, वो रिजेक्ट हो गई थी। इंडस्ट्री ने, जो रणबीर के बैकर्स, उन्होंने तुरंत रणबीर को गाइड किया कि जस्ट आप अर्बन फिल्म्स करते रहो, अर्बन हीरो हम आपको बनाएंगे, आपकी बात बन जाएगी। 16 साल हो गए हैं, स्टिल रणबीर कपूर इज नॉट अ सुपरस्टार, राइट। अक्षय कुमार 16 साल के बाद 91 में सौगंध के बाद 2007 में वेलकम, नमस्ते लंदन, भूल भुलैया और हे बेबी के साथ अक्षय कुमार सुपरस्टार बन गए थे। 16 साल के बाद भी रणबीर कपूर आज सुपरस्टार नहीं है, और उसकी वजह यह है कि रणबीर कपूर के अंदर वो थर्ड डायमेंशन नहीं है। रणबीर कपूर के अंदर वो थर्ड डायमेंशन नहीं है सुपरस्टार होने का, राइट। अनिल कपूर के अंदर कभी वो थर्ड डायमेंशन नहीं था सुपरस्टार होने का, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इंडस्ट्री उनको हीरो मानती है, स्टार बनाना चाहती है, एंड देन स्टार बना के रखना चाहती है, राइट। स्टार तो इमरान हाशमी भी थे, राइट, लेकिन वो महेश भट्ट की फिल्म से स्टार थे। इंडस्ट्री ब्रॉडली उनको एक्सेप्ट करके स्टार बना के नहीं रखना चाहती, राइट। विवेक ओबरायन, लुक एट विवेक ओबरायन साथिया, ही ब्लोज अवे योर माइंड, ही कैप्चर्स योर इमेजिनेशन। वो इंडिया का इमेजिनेशन कैप्चर करने में विवेक कामयाब थे। इंडस्ट्री ने उनको काम देना बंद कर दिया, उनको बॉयकॉट कर दिया, लोग विवेक ओबराय को भूल गए। मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स हैं। ये मैजिक मूवीज का है। आप कितनी भी टेरिफिक पर्सनालिटी हो, आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर हो, फिल्म्स आपको नहीं मिलेंगी, आपकी बात नहीं बनेगी। नाउ व्हेन आई से फिल्म्स, ऐसा नहीं कोई भी फिल्म, राजकुमार राव जो फिल्म्स करते हैं वो करके राजकुमार राव सुपरस्टार नहीं बन सकते। ऑल्दो राजकुमार राव जो शाहरुख खान की बेस्ट फिल्म्स है वो करके भी सुपरस्टार नहीं बन सकते, बिकॉज राजकुमार राव में वो पर्सनालिटी नहीं है, वो थर्ड डायमेंशन नहीं है। बट आई एम सेइंग कि हरमन बवेजा जैसी पर्सनालिटी में को अगर लगातार बेहतरीन फिल्म्स मिलती, आई थिंक हरमन बवेजा 10-12 साल का स्टारडम आराम से देखते। आज भी लोग मिलो ना मिलो गाना देखते हैं तो बोलते रहे यार ये कौन सा लड़का था जो आज की ऑडियंस है, राइट।
इवन आजा लहराते गाना, जैसा कि मैंने कहा, फ्रॉम द फिल्म व्हाट्स योर राशि, ही कैप्चर्स योर इमेजिनेशन। बहुत ही खूबसूरत चेहरा हरमन बवेजा का, खूबसूरत आंखें, बहुत ही इनोसेंस उनके चेहरे पे थी, और लाइकेबल गाय, एक्सट्रीमली लाइकेबल गाय ऑन स्क्रीन। यू कैन वॉच हिम ऑन स्क्रीन फॉर 2.5 hours, राइट? इफ गिवन द मूवीज वो स्टार बनते, उनको फिल्म्स नहीं मिली, उनको फिल्म्स नहीं मिली। आई थिंक लव स्टोरी 2050, विक्ट्री, व्हाट्स योर राशि, आई थिंक एक और फिल्म उन्होंने की थी, ऑफ कोर्स ढिशकियां, शिल्पा शेट्टी द्वारा प्रोड्यूस्ड, जिसमें सनी देओल के साथ हरमन बवेजा थे। उसके बाद उन्होंने कोई फिल्म आज तक नहीं की, राइट? तो ये चीजें हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। जैसा कि मैंने कहा, 2+2 हर बार 4 नहीं होता, 2+2 22 भी होता है, 2+2 0 भी रहता है, और 2+2 2 भी रहता है। और हरमन बवेजा के केस में वो हुआ। रणबीर कपूर की पहली फिल्म सावरिया डिजास्टर थी। हरमन बवेजा की पहले फिल्म लव स्टोरी 2050 सिर्फ फ्लॉप थी। फ्लॉप एक ज्यादा बेहतर सिचुएशन है एज कम्पेयर टू डिजास्टर, जहां पे रणबीर कपूर थे। लेकिन आज की डेट में हरमन बवेजा नीचे आ गए और रणबीर कपूर ऊपर चले गए। उसका रीजन ही है मूवीज, राइट? जो बॉलीवुड के मैवरिक्स हैं, जो स्तंभ हैं इस वक्त बॉलीवुड के, राइट? वायरफ हो, धर्मा हो, एक्सेल एंटरटेनमेंट हो, साजिद नाडियाडवाला हो, उनके डार्लिंग है रणबीर कपूर। ही गेट्स द मूवीज ऑल द टाइम, और रणबीर कपूर इज डिसेंट ऑन स्क्रीन, राइट? रणबीर कपूर ऐसा नहीं है कि ही कांट वॉच हिम ऑन स्क्रीन फॉर 3 hours, राइट? ही इज नॉट लाइक अभिषेक बच्चन यार, जो इरिटेटिंग है। रणबीर कपूर की डिसेंट ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी है, ऑफ स्क्रीन पर्सनालिटी है। यू कैन वॉच हिम ऑन स्क्रीन फॉर 3 hours एंड देन बदतमीज दिल के बाद तो रणबीर कपूर ने अपना डांस एक्सेप्शनल किया, नो डाउट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, 2007 से 2013 तक रणबीर कपूर का डांस बहुत ही एवरेज था, और हरमन बवेजा का डांस उनकी पहली फिल्म में एक्सेप्शनल था, राइट? एंड आई कैन से दिस अगेन, बदतमीज दिल अगर हरमन बवेजा करते, वो वाले हरमन बवेजा, मिलो ना मिलो वाले, बदतमीज दिल में हरमन बवेजा 11 होते, 11/10 होते, राइट? आई कैन टेल यू दिस। लेकिन वो गाना मिलना ही रणबीर कपूर को था, बिकॉज रणबीर कपूर एक सर्टन लीनियज से आते हैं, एक सर्टन इंडस्ट्री से आते हैं। उनके जो बैकर्स हैं वो उनको स्टार बनाना चाहते थे हमेशा से, और आज भी उनको स्टार बना के रखना चाहते हैं। सेम वेंट फॉर अनिल कपूर, उनको स्टार बनाना चाहती थी इंडस्ट्री, और उनको स्टार बना के रखना चाहती थी इंडस्ट्री। लेट्स सी अब रणबीर कैसे सुपरस्टार बनते हैं। बट हरमन बवेजा, ही इज फॉरएवर, ही वाज एक्सेप्शनल इन लव स्टोरी 2050। इफ गिवन द फिल्म्स वो आगे आते, लेकिन फिल्म्स नहीं मिलेंगी तो बात भी नहीं बनेगी। आप लोग देखो, अगर कभी मौका मिले तो मिलो ना मिलो गाना एक बार फिर से देखो। टेरिफिक कोरियोग्राफी, टेरिफिक मूव्स, और शुरू के जो 40 सेकंड है मिलो ना मिलो के, और अंत के जो 40 सेकंड है मिलो ना मिलो के, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल। और 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को। 15 साल हो गए अर्जुन कपूर को इंडस्ट्री में, 12 साल हो गए सिद्धार्थ मल्होत्रा को इंडस्ट्री में, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, इतने गाने, इतना म्यूजिक, 40 सेकंड टोटलिटी में ये सारे लड़के, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, टोटलिटी में 40 सेकंड नहीं निकाल के दे सकते जहां पे वो मैजिक थे। और हरमन बवेजा अपने पहले ही गाने मिलो ना मिलो में शुरू के 40 सेकंड वाज एक्सेप्शनल। चलो, हरमन बवेजा, इफ यू आर लुकिंग एट दिस यार, यू वर टेरिफिक इन द फिल्म। आपको कैसे कॉर्नर किया गया, वी ऑल नो दैट, बट किसको आप क्या क्रिटिसाइज करोगे यार? दैट्स द वे इट वर्क्स। हीरो अपने दम पे तो कोई क्रिएटिव इंसान है नहीं, कोई बड़ा, जैसा कि मैंने कहा, कोई बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोई क्रिएटिव माइंड उनके पीछे नहीं लगेगा। हीरो की कोई बात नहीं बनने वाली, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कोई भी हो, राइट? ये मैजिक है ही मूवीज का। जो लोग मूवीज बना रहे हैं, सर्टन काइंड ऑफ मूवीज, राइट? आई एम नॉट सेइंग अनुराग कश्यप काइंड ऑफ लोग, सर्टन काइंड ऑफ फिल्म मेकर्स अगर आपको बैक करेंगे, आपकी बात बनेगी, नहीं करेंगे आपकी बात नहीं बनेगी। वो चीजें हैं। चलो, बाय।